discussed on this one SQL operator. Okay, so let's start. So about SQL syntax, first is the SQL create database statement. So how we can create the database? Okay, अब एक हम यहाँ पे प्रैक्टिकली जाएंगे तो हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास कमांड रहती है, जैसे हम टेबल बनाते हैं, इट्स सिंपल, जैसे हम टेबल बनाते हैं वैसे हम एक डेटाबेस बना सकते हैं। कमांड क्या रहेगी, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम, एग्जांपल db1 इज माय वन ऑफ डेटाबेस नेम। ओके, एंड आई विल रन दिस कमांड। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे डेटाबेस हम बना नहीं सकते क्योंकि इनका बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है, तो यहाँ पे ये कमांड वर्क नहीं करेगी। बट इफ मीन्स अगर आप SQL सर्वर या MySQL में अगर जाके यूज करोगे तो आपको ये कमांड ये वहाँ पे ये रन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर डेटाबेस बनाना मतलब क्या होता है guys, जैसे आप टेबल बना रहे हो, जैसे अभी क्या है, ये एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस के अंदर ये 8 या 9 जितनी भी ये सब ये टेबल्स हैं। तो इसका एक फायदा क्या होता है, जैसे आपके पास अगर लेट सपोज यू हैव 100 नंबर ऑफ टेबल्स, तो वो 100 टेबल्स क्या करेगी, अब आपके पास टोटल 100 टेबल्स है, तो ये क्या रहेगी, अलग अलग डेटाबेस में डिफाइन रहती है। जैसे मेरे पास एक डेटाबेस है db1 नाम का, उसके अंदर एक 15 टेबल्स है। ठीक है, और एक दूसरा एक db2 नाम का एक डेटाबेस है, उसके अंदर लेट सपोज वी है अराउंड 40 टेबल्स। ओके, तो इस डेटाबेस में मेरे पास 40 टेबल है। एक db3 है और उसमें बाकी की टेबल्स इसके अंदर है, इट्स अराउंड 45 टेबल्स, और एक में db3 में। तो मेरे सिस्टम में 3 डेटाबेस होंगे और 3 डेटाबेस में 100 टेबल्स इन्होंने डिवाइड की हुई है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, या एग्जांपल स्टूडेंट एक मेरी टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट ये एक मेरी टेबल है। ओके, अब ये टेबल लेट सपोज ये टेबल मेरे db2 में है, ये वाले डेटाबेस में। तो आपको ये अगर इसका डेटा फेच करना तो कैसे करना पड़ेगा, पहले आपको जब टेबल बना रहे हो स्टार्टिंग में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर कमांड लिखी क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, ये कमांड जब आप रन करोगे तो क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब उस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल बनानी है। तो आप टेबल कैसे बनाते हो, नॉर्मली नॉर्मल टेबल बनाने का क्या कमांड है, क्रिएट टेबल टेबल नेम स्टूडेंट। ठीक है, और आगे आप जो भी अपने जो भी कॉलम आपको चाहिए वो आप डिफाइन करते हो। राइट, ये नॉर्मल आप टेबल बनाते हो। जब आपको पर्टिकुलर किसी डेटाबेस के अंदर वो टेबल बनानी है तो आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे ऊपर मैंने db1 डेटाबेस बनाया, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, db2 भी एक डेटाबेस बना दूंगा। तो जब मुझे ये, अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट टेबल है वो किसके अंदर डालनी है, db2 के अंदर। मतलब मेरी ये टेबल एक डेटाबेस टू नाम डिफाइन किया उसके अंदर रहना चाहिए। तो मैं आगे क्या करूंगा, स्टूडेंट के पहले यहाँ पे क्या लिख दूंगा, db2 और डॉट लगा दूंगा आगे। तो जैसे आप नॉर्मल टेबल बनाते हो वैसे बनानी है, ओनली आपको क्या करना है, टेबल नेम के आगे सिर्फ डेटाबेस का नाम डिफाइन करना है और आगे डॉट लगाना है। तो db2 डॉट स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा गाइस, ये जो स्टूडेंट टेबल है वो कौन से डेटाबेस में स्टोर्ड है, db2, मतलब डेटाबेस 2 नाम का एक डेटाबेस है, उसके अंदर ये टेबल स्टोर हो गई। सिमिलरली अगर आपको जैसे एक थर्ड डेटाबेस में भी कोई टेबल स्टोर करनी है तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेबल db3 डॉट लेट सपोज एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल मेरे कौन से डेटाबेस में, db3 में। स्टूडेंट टेबल कौन से डेटाबेस में, db2 में। तो ऐसा करके आप वो टेबल कौन से डेटाबेस में जाएगी वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये जब आप टेबल बनाते हैं तब आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली फिर आपको आप सिलेक्ट क्वेरी कैसे चलाओगे, अभी आप नॉर्मल क्या करते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये करते हो। राइट, तो जब अगर आपने कहीं डेटाबेस डिफाइन किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे db1 या db2 जिस डेटाबेस में वो टेबल है वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली कमांड चलाओगे तो ये नहीं चलेगी, अगर आप इतना लिखोगे क्रिएट टेबल टेबल नेम तो नहीं चलेगी, क्योंकि ये टेबल किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से बिलोंग करती है और उसी डेटाबेस में आपको टेबल मिलेगी। तो आपको डेटाबेस का नाम डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो टेबल को रन कर पाओगे। ठीक है, अब अगर आप करोगे db3, लेट सपोज आप रन कर रहे हो db3 डॉट स्टूडेंट रन कर रहे हो, तो भी ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये जो टेबल है वो कौन से में, db2 में है। तो आपको db2 ही यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो डेटाबेस हम कैसे बनाते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सैंपल टेबल नेम के आगे सिर्फ डेटाबेस का नाम डिफाइन करना है। क्लियर गाइस, नाउ ये हो गया क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम हम डिफाइन करेंगे और डेटाबेस बना लेंगे। उसको यूज कैसे करना है, अगर आपको यूज करने के लिए एक कमांड लिखनी पड़ती है, तो ये एक पर्टिकुलर डेटाबेस से डिफाइन करता है कि उसका क्या स्टेटमेंट में, जैसे यूज कमांड एक रहती है। जैसे मैंने एक डेटाबेस यूज कर लिया है,
यूज का आप जैसे अब आपको क्या करना है, मुझे डेटाबेस 2 में स्टूडेंट टेबल मुझे अगर डालनी है तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली ये कमांड लिखूंगा। और एक ऑप्शन होता है कि आप यूज कमांड यूज कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने एक डेटाबेस बना लिया, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यूज db2। ठीक है, अगर मैं ये कमांड लिख देता हूँ पहले, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे db2 नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे मैं जितने भी टेबल्स बनाऊंगा वो सब किस में जाएगी, मेरे db2 के अंदर जाएगी। तो मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में ये एक टेबल डेटाबेस बनाया मैंने, उसके बाद में यूज कमांड लिख दिया, उसके बाद में सिर्फ नॉर्मल टेबल बनाते जा रहा हूँ। तो मतलब क्या होगा कि ये जितनी भी टेबल बन रही है वो किसमें हो रही है, db2, क्योंकि यहाँ पे मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, अभी db2 यूज कर रहा हूँ। तो ये सब टेबल मैंने db2 के अंदर बनेगी। अगर मैं db3 लिखूंगा तो ये सब db3 के अंदर चली जाएगी। तो ये भी एक वे है जिसमें जैसे हम टेबल बना सकते हैं। तो दोनों वे में आप बना सकते हो। और अगर आपको देखने हैं डेटाबेस कौन कौन से है मेरे पास, या उस डेटाबेस के अंदर देखनी टेबल कितनी है, जैसे मेरे पास एक db2 है, उसके अंदर जैसे db2 होता है यहाँ पे, db2 के अंदर स्टूडेंट और एम्प्लॉय दो टेबल है मेरे पास। ये तो अभी दो टेबल है, लेट सपोज आपके पास 100 नंबर ऑफ टेबल्स है, ठीक है, यहाँ पे 100 टेबल्स है टोटल। तो मुझे अभी चेक करना है कि मेरे उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, कमांड क्या लिखना है मुझे, शो show एंड उसके आगे डेटाबेस का नेम। तो ये कमांड मुझे क्या करेगा फ्रेंड्स, कि ये सिंपली जितने भी टेबल है उस डेटाबेस के अंदर वो मुझे सब आउटपुट में देगी। तो ये जब मैं कमांड रन करूंगा मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टूडेंट, उसके बाद में एम्प्लॉय, और लेट सपोज एक कस्टमर टेबल है, जितने भी जो भी उसके टेबल्स है ये सब मुझे वहां पे लिस्ट मिल जाएगी। तो मुझे पर्टिकुलर डेटाबेस में अगर टेबल चेक करनी है तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा, शो डेटाबेस। ओके, और अगर मुझे डेटाबेस को यूज करना है तो मैं क्या क्या कमांड यूज करूंगा, यूज डेटाबेस। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी देखना है हमें वेयर क्लाउज। तो वेयर क्लाउज एक्चुअली हमने देख लिया है, फिर भी मैं आपको वापस एक बार यूज करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिफाइन किया कि सिलेक्ट आईडी नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ये एक टेबल है, वेयर नेम इक्वल टू अक्षय। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको नेम यूज कर रहे हो तो उसको आपको सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा, और अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हो तो आपको नॉर्मल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आईडी मेरा इंटीजर था तो वेयर आईडी इक्वल टू 5 दे रहा हूँ मैं, और अगर मुझे स्ट्रिंग देना वेयर नेम इक्वल टू अक्षय तो मुझे क्या करना, सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा। और वेयर का मतलब क्या होगा कि जैसे आपको कोई कंडीशन देनी है कि भाई वहां पे अगर ये फाइंड आउट करेगा तो आपको ये कंडीशन बेस्ड पे आप अपना आउटपुट निकाल सकते हो। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बनी हुई है तो हम वही ले लेंगे अभी। लेट सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम ले लेते हैं, चलो प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल ले लेते हैं यहाँ से। ओके, तो अभी इसमें ये रिजल्ट है। अब मुझे क्या करना है, लेट सपोज कि जिसका कैटेगरी नेम डेयरी प्रोडक्ट है वो वाले मुझे आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आगे कंडीशन कैसे लगानी मुझे पड़ेगी, वेयर कैटेगरी नेम, जो कॉलम चाहिए उस कॉलम का नाम, वेयर कैटेगरी नेम इक्वल टू डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स। अभी स्ट्रिंग में है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। अगर आप ये रन करोगे तो मतलब जहां जहां कैटेगरी का नेम डेयरी प्रोडक्ट्स रहेगा वो मुझे आउटपुट में आ जाएगा यहाँ पे। सॉरी, वो मिस्टेक है। ओके, एक्चुअली ये आउटपुट का नेम सेम देना पड़ेगा। कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट। आई थिंक सम स्पेस इश्यू या कुछ तो हुआ होगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ। ओके, एक्चुअली स्पेस इश्यू हो गया था। ठीक है, तो अभी जो अगर जिसका कैटेगरी नेम डेयरी प्रोडक्ट है वो मुझे आउटपुट में दे रहा है, तो मतलब एक ही कॉल इसमें एक ही रिजल्ट है,
जिसकी कैटेगरी आईडी 4 है उसका कैटेगरी नेम डेयरी प्रोडक्ट है, तो ये मुझे आउटपुट में दे देगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन डाल सकते हो, या लेट सपोज मैं ऐसे डालूंगा कि कैटेगरी आईडी जिसकी 5 है वो देखना मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैटेगरी आईडी इक्वल टू अभी 5 दे दूंगा मैं नॉर्मली, चलो 10 दे देते हैं, तो रन करूंगा तो आई थिंक 10 होगी नहीं, मे बी 5 दे देते हैं। ओके, तो जिसकी कैटेगरी आईडी 5 है वो मुझे आउटपुट में दे देगा। गॉट इट। तो ये आप ऐसे वेयर क्लॉज यूज कर सकते हो। इसमें भी आप जैसे तो आपके पास ऑप्शन है एंड और यूज कर सकते हो, जैसे आगे आप एंड लगा लो और लगा लो, ये सब क्लॉज आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एंड लगा रहा हूँ कि कैटेगरी आईडी 5 रहेगी एंड मैं 2 कंडीशन लगा दूंगा, जैसे कैटेगरी नेम, पहले का हम आउटपुट देख लेते हैं, 2 कॉलम पे हम कंडीशन लगा के देखेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ कि वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल टू 5 दे रहा हूं मैं, और एंड कैटेगरी नेम इक्वल टू जिसका क्या रहेगा देवा वापस, चलो मैं इस बार ये ले लेता हूँ। अभी मैं कन्फेक्शन लूंगा तो आई थिंक मुझे आउटपुट में देगा नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, अभी एंड कंडीशन में लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एंड का क्या मतलब होगा, कैटेगरी आईडी जिसकी 5 रहेगी एंड जिसका कैटेगरी नेम कन्फेक्शन रहेगा वो मुझे आउटपुट देना चाहिए। अब इसको मैं रन करूंगा तो ये मुझे आउटपुट में कुछ देगा क्या, नहीं देगा। सॉरी, यहाँ पे नाम का ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, नो रिजल्ट्स बोला है, क्योंकि दोनों कंडीशन मीट हो रही है, ऐसा कोई रिजल्ट है ही नहीं, ठीक है। वही अगर सिमिलरली मैं अगर और दूंगा तो मुझे दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई देने चाहिए, राइट। क्योंकि वो क्या करेगा, कैटेगरी आईडी जिसके 5 है वो मुझे आउटपुट में देगा, और कैटेगरी नेम जिसका कॉन्फेक्शन है वो मुझे आउटपुट में दिखाई देगा। तो ये आई थिंक आपको पता भी होगा, बेसिक कंसेप्ट है एंड और कंडीशन आप कैसे यूज कर सकते हो। तो ये है वेयर कंडीशन। ओके, अभी नेक्स्ट होता है डिस्टिंक्ट क्लाउज। डिस्टिंक्ट क्या करता है गाइस, जैसे मैंने बताया था ये यूनिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। जैसे लेट सपोज अभी आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी टेबल कर रहे हो। ओके, अभी मुझे क्या करना पड़ा, कहीं डुप्लीकेट रिकॉर्ड है क्या, हम देखते हैं पहले इसमें। डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो इसमें कुछ दिख नहीं रहे हमें। चलो हम एक दूसरा टेबल ट्राई कर लेते हैं, कस्टमर टेबल ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी ये एक मेरा कस्टमर टेबल से, अभी हम काम करते हैं कि इसमें कोई डुप्लीकेट कॉलम है क्या, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज अभी कंट्री है, देखो तो कंट्री अभी क्या है, जर्मनी है, यहाँ पे मैक्सिको 2 बार आई हुई है, यूके है, वापस जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मल्टीपल टाइम आई है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ देखना है कि उस टेबल में कौन कौन सी कंट्रीज है, मुझे ओनली कंट्रीज के नाम आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड मुझे निकालना है, मैं यहाँ पे कैसे क्लॉज लगाऊंगा। अभी आप नॉर्मल क्या करोगे, सिलेक्ट कंट्री करोगे, मुझे कंट्री कॉलम ओनली चाहिए, तो मैं कंट्री करूंगा तो मुझे क्या देगा, आउटपुट में कंट्री कॉलम दे देगा। अब यहाँ पे आप देखोगे रिपीटेड वैल्यू है, जर्मनी है, मैक्सिको है, यूको, तो मैक्सिको 2 बार आ गई, जर्मनी भी वापस आ गई, तो बार बार आ रही है। बट मुझे ऐसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जर्मनी अगर एक बार आ गई तो मेरे लिए इनफ है कि मेरे को जर्मनी कंट्री उसके अंदर है, ये मुझे पता चल गया, ठीक है। मुझे इतना ही पता करना चाहिए, तो ये इतने सारे रिकॉर्ड की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यूनिक कंट्री का नाम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखूंगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अवॉइड करता है। अगर मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लोज लिख दिया और फिर मैं इसको रन करूंगा, ओके, अभी आप देखो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है क्या, मैक्सिको डबल बार दिखाई दे रहा था, अभी सिंगल टाइम दिखाई दे रहा है, जर्मनी भी बार दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो जो भी कंट्री हो मुझे अभी सिंगल टाइम दिखाई देगी, कोई भी यहाँ पे मेरे पास जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो मल्टीपल नहीं आएगा, इन द सेंस डुप्लीकेट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें कोई भी कॉलम हो या कुछ भी, कोई भी कौन से भी कॉलम पे अगर हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना तो हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली डिस्टिंक्ट लगाना है और जो कॉलम चाहिए वो कर दो। तो ऐसे करके आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अवॉइड कर सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंटरव्यू में भी आपको पूछते हैं कि हाउ टू अवॉइड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, तो आप डिस्टिंक्ट क्लोज करके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स अवॉइड कर सकते हो। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज एसक्यूएल एंड और नोट। तो अभी जैसे मैंने एंड और तो आपको बताया था, सिमिलरली आप नोट यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इक्वल टू लिखते हो वैसे आपको नॉट इक्वल टू लिखना है। नेक्स्ट है एसक्यूएल इन क्लोज। तो इन क्लोज क्या होता है गाइस, अभी जैसे आप नॉर्मल यूज करते हो, जैसे हम पहले वाली क्वेरी पे जाते हैं वापस। हाँ ठीक है, मैंने अभी ये क्वेरी लिखी थी और ये मेरे पास आउटपुट आया था, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे उनका आउटपुट चाहिए, मुझे मेरा आउटपुट में रिकॉर्ड क्या चाहिए, जिसकी आईडी 1 2 एंड 5 हो। ये तीन आईडी मुझे आउटपुट में आनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं जैसे नॉर्मली 5 दूंगा तो क्या आएगा आउटपुट में, कैटेगरी आईडी जिसके 5 है वो मुझे आउटपुट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, 1 का भी देखना है, 2 का भी देखना है। तो एक ऑप्शन आपके पास क्या है गाइस, कि आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम चीज कॉपी करोगे, आगे और लिखोगे और ऐसे लिख दोगे और ये लिख दोगे, यहाँ पे 1 दे दिया आपने, यहाँ पे 2 दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, आपको जिसकी आईडी 1 है वो भी देगा, 2 भी देगा, 5 भी देगा। तो ये 3 ऐसे दे दिया। बट ये तो ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट 3 की थी तो हमने 3 कर लिया। लेट्स सपोज वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, अब यार आप सेम 10 टाइम्स तो इसे आप ये कंडीशन बार बार लिखते नहीं जाओगे, और लगाओगे और लगा लगा के आगे लिखते जाओगे, ये एक ऐसे तो आप बार बार करोगे नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए कमांड होती है इन कमांड बोल के। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, वेयर कैटेगरी, जैसे आईडी इक्वल टू लिखा आपने, इक्वल टू की जगह आपको क्या लिखना है, इन लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर जो आईडी आपको चाहिए उसका देना है 1 2 5, ऐसे आपको डिफाइन करना है। देखो ये भी मुझे सेम आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे लेट सपोज मुझे 3 चाहिए और 6 भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं रन कर दूंगा। ओके 1 2 3 5 6, तो मुझे जितनी भी आईडी चाहिए उतना मैं पर्टिकुलर यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो एक आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप और देके भी आगे डिफाइन कर सकते हो, बट वो एक करेक्ट वे नहीं बोल सकते उसको हम, क्योंकि बार बार आप लिख नहीं सकते। तो आपको सिंपल क्या यूज करना है, इन कमांड यूज करनी है, इनसे आप एक साथ सब रिकॉर्ड्स निकाल सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपकी इन कमांड। नाउ नेक्स्ट क्या है, एसक्यूएल बिटवीन क्लॉज। बिटवीन मतलब क्या है, जैसे अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 2 3 5 6 निकाल रहा हूँ, बट लेट सपोज मेरे रिक्वायरमेंट ऐसे थी कि मुझे 3 4 5 6 चाहिए, ठीक है। ये 4 रिकॉर्ड्स की आईडी मुझे चाहिए आउटपुट में, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अभी एक तो मैं इसको नॉर्मल रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में दिखाई दे देगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन है आपके पास। एक और आप क्या यूज कर सकते हो, बिटवीन क्लोज यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या लिखना है, आईडी बिटवीन लिखना है यहाँ पे बीच में, और बिटवीन अब किसके चाहिए वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। मुझे 3 और 6 के बीच में, 3 एंड 6 के बीच में जो भी आईडी रहेगी वो मुझे आउटपुट में आनी चाहिए। तो आपको बिटवीन 3 एंड 5 नॉर्मली ऐसे लिखना है, 3 एंड लेट सपोज 6, फिर आपको रन करना है। तो 3 एंड 6 के बीच में जितनी भी आईडीज है 3 4 5 6 वो आपको आउटपुट में दे देगा। यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूंगा तो क्या देगा मुझे, 3 4 5 देगा, करेक्ट। क्योंकि जो जितनी भी आईडी उन दोनों के बीच में वैल्यू की रहेगी वो मुझे आउटपुट में देगा। तो आप एक इनक्लोज भी ऐसे यूज कर सकते हो, प्लस आप बिटवीन भी यूज कर सकते हो। तो बिटवीन में बस वही है कि आपको कंटिन्यूस आईडी देगा, और इनमें आप पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट है गाइस लाइक क्लॉज। इसको हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं एक्चुअली, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको काफी यूज होगा ये आगे भी। तो वाइल्ड कार्ड इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि लाइक ऑपरेटर रहता है सिक्वल के अंदर जो हम यूज करते हैं। तो ये आप कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या होता है, एक्चुअली पैटर्न के बेस पे मैच होता है। अभी हम नॉर्मली देखेंगे, जैसे हम मैं टेबल को रन करता हूँ, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, जैसे ये कैटेगरी नेम है राइट, चलो ये वाला ले लेते हैं हम। एक काम करते हैं, जिसमें ज्यादा रिकॉर्ड्स है वो वाली टेबल पे वर्क करते हैं। कस्टमर टेबल में अपने पास रिकॉर्ड्स ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर्स टेबल ले लेते हैं एक बार। ओके, अभी मुझे क्या करना है, जैसे इसका कंट्री का नेम है, सिटी ले लो, कंट्री कोई भी एक कॉलम ले लो आप, ठीक है। अभी लेट सपोज कंट्री का नेम क्या है, जर्मनी है, यहाँ पे मेक्सिको है, यूके है, ये सब है, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे क्या करना है कि जहाँ पे स्टार्टिंग, जैसे मुझे पता है कि भाई स्टार्टिंग जहाँ से जी होता है, मतलब जिस कंट्री का नाम स्टार्टिंग में जी आता है, मुझे वो वाले आउटपुट में चाहिए, या GER, स्टार्टिंग में जिस कंट्री का नाम GER आता है वो मुझे नाम की कंट्री सब आउटपुट में आनी चाहिए। तो ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट। उसके लिए क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो नॉर्मली, वेयर आप वेयर क्लॉज यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है,
वेयर आप कंडीशन कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पे, वेयर कंट्री, कौन सा कॉलम करना है आपको, उस कॉलम का आपको नाम देना है, वेयर कंट्री। आप नॉर्मल क्या करते हो, इक्वल टू देके आप जैसे आईडी जो भी रहेगा इक्वल टू मैक्सिको, आप नॉर्मली ऐसे देते हो राइट, आप नॉर्मली वेयर कंडीशन देते हो। सिंपल इसमें आपको क्या करना है, इक्वल टू की जगह आपको क्या लिखना है, लाइक लिखना है, लाइक कीवर्ड लिखना है। और फिर आपको क्या करना है, जैसे मुझे क्या पता है स्टार्टिंग का GER पता है, तो मुझे लेट सपोज यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे GER इतना पता है और आगे जो भी है वो मुझे पता नहीं है कंट्री का नाम, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आगे सिंपल परसेंटेज यूज करूंगा। ये परसेंटेज क्या करता है, इसका मीनिंग क्या हो गया, GER के आगे जो भी कैरेक्टर रहेगा वो आपको आउटपुट में सब दे देगा। ठीक है, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आउटपुट में देखो GER के आगे जितने भी कंट्रीज है वो डिफाइन दे रहा है। चलो इसको हम और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, सिर्फ हम सिर्फ जी देते हैं एक बार, तो जो भी कंट्री का नाम जी से स्टार्ट होता है, जी से स्टार्ट होता है वो सब मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो फिलहाल इसमें सिर्फ जी एक ही है, तो एक बार एम ट्राई कर लेते हैं। इसमें मेक्सिको एक ही है, तो हम एक काम करते हैं जिसमें डबल बार जो कंट्री का नाम यूज हो रहा है वो हम ले लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे जर्मनी, मेक्सिको, यूके, सी अर्जेंटीना है, यहाँ पे ओके अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये दो कंट्री का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जिस कंट्री का नाम ए से स्टार्ट होगा वो मुझे आउटपुट में आना चाहिए। अभी आप देखो ए पे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये दोनों जो कंट्री है वो मुझे ए पे दिखाई देगी। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जो भी कंट्री का नाम ए से स्टार्ट होगा वो मुझे आउटपुट में दिखाई देगा। आगे की ये जो भी लेंथ है, जैसे अर्जेंटीना के आगे ये जो भी स्ट्रिंग है या ये भी जो स्ट्रिंग है, ये सब क्या करेगा, हमने क्या किया है एक परसेंटेज से रिप्लेस कर दिया है उसको। क्लियर है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट हम एंड में मुझे देखना कि जिसके लास्ट में ए आ रहा है वो वाली कंट्री का नाम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा स्टार्टिंग में परसेंटेज लिख दूंगा, मतलब जो स्टार्टिंग की लेंथ रहेगी, ये जो भी स्टार्टिंग का ये स्ट्रिंग रहेगी इतनी सारी, ये मैंने परसेंटेज से उसको रिप्लेस कर दी है और लास्ट का सिर्फ मैंने एक कीवर्ड लिख दिया है। तो अभी जिस कंट्री के लास्ट में एंड में ए नाम आ रहा है वो मुझे आउटपुट में दिखाई देगा। रन करके देखते हैं। अभी देखो कनाडा लास्ट में ए है इसलिए आ रहा है, अर्जेंटीना के भी लास्ट में ए इसलिए आ रहा है। सिमिलरली आप बाकी के भी अगर देखोगे, यूएसए जो भी बाकी की कंट्रीज है उनमें लास्ट में ए है, वो सब कंट्रीज मुझे आउटपुट में दिखाई देगी। ओके क्लियर है इतना। और अभी मुझे क्या करना है, एक तीसरा वो क्या कर सकते हैं हम, मुझे बीच में जहां पे ए आ रहा है वो मुझे आउटपुट में चाहिए, या मैं बीच में ए एस ले लेता हूँ। चलो चलो पहले ए ट्राई कर लेते हैं, मतलब बीच में मतलब इन द सेंस अभी कनाडा है तो यहाँ पे बीच में ए आ रहा है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में चाहे इसके कुछ भी रहो या एंड में कुछ भी रहो, बट बीच में अगर कहीं ए आ रहा है तो वो आउटपुट में मुझे देगा। तो इसको मैं रन करता हूँ। अभी फर्स्ट जर्मनी आ रहा है क्योंकि इसके बीच में ए है इसलिए आ रहा है। अभी ये काम करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा लेंथ को बढ़ा देते हैं, मतलब एम ए एन या सिर्फ ए एन देते हैं। अभी रन करते हैं, तो जिसके बीच में ए एन आ रहा है वो देगा। यहाँ पे ये आउटपुट में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए एन दोनों कीवर्ड है और कहीं पे है क्या, ये देखो। अभी कनाडा क्यों आया, क्योंकि ए एन यहाँ पे भी प्रेजेंट है इसलिए आउटपुट में आ रहा है। फ्रांस के भी ए एन है इसलिए मुझे आउटपुट में आ रहा है। तो जहां पे भी इसको बीच के मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बीच में अगर कहीं पे भी इसको ए एन मिलेगा तो वो ये आउटपुट में दे देगा। तो ये होता है गाइस लाइक ऑपरेटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपको याद रखना है कि आप परसेंटेज से उस स्ट्रिंग को आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हो। ओके, ऐसे करके आप लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लोज के बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में होता है एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता है। मतलब आपको ऑर्डर पता ही होंगे, जैसे या तो एक असेंडिंग में रहेगा या डिसेंडिंग में रहेगा। ऑर्डर के दो ही टाइप रहते हैं। तो अभी जैसे मुझे क्या करना है, लेट सपोज इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अभी मैं ये टेबल को रन कर रहा हूँ। अभी जो मेरी कस्टमर आईडी है वो कौन से फॉर्म में आ रही है गाइस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। अब मुझे क्या करना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो मैं कैसे ला सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। डिसेंडिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं, DESC। तो ये कीवर्ड है, इसके थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसका जो भी ऑर्डर रहेगा वो डिसेंडिंग में रहेगा। और कौन सा कॉलम चाहिए उसका नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो मुझे कौन सा चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए।
कस्टमर आईडी को मैं कॉपी किया हूँ, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी डिसेंडिंग। इसका मतलब क्या होगा कि कस्टमर आईडी जो फील्ड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे मिलनी चाहिए। रन करते हैं, ये देखो अभी कस्टमर आईडी कैसे आ रही है 91, 90, 89, 88, तो इसका जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग हो गया है। ठीक है, अभी चलो हम वापस, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं इसको वापस क्या कर सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में रहेगी, अगर आप इसको डिफाइन नहीं करोगे तो भी असेंडिंग में आएगा। बट लेट सपोज आपको कोई दूसरा कॉलम चाहिए, लेट सपोज मुझे क्या चाहिए, अभी कॉन्टेक्ट नेम है, ये वाला मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या असेंडिंग में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे असेंडिंग के लिए क्या लिखते हैं हम, ASC, ये कीवर्ड है जो असेंडिंग डिफाइन करता है, और डिसेंडिंग के लिए DESC रहता है। इसको मैं रन करूंगा तो कॉन्टेक्ट नेम आप देखो तो ये असेंडिंग में आ रहा है। अभी आईडी भी कोई डिफाइन नहीं, आईडी कौन सी भी आ जाएगी पहले या बाद में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कॉन्टेक्ट नेम है वो मेरे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएगा, पहले एक कैरेक्टर आ रहा है, उसके बाद में B आ रहा है, C आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी कॉलम आपको जिस ऑर्डर में चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। एंड ऑर्डर बाय की एक मेन पॉइंट है कि ये हमेशा क्वेरी के एंड में रहेगा, आप चाहे कुछ भी यूज करो, इट इज ऑलवेज कम्स आफ्टर द क्वेरी, तो क्वेरी के लास्ट में ही आपको ये लिखना है ऑर्डर बाय। ठीक है, जैसे आप वेयर क्लोज यूज कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर लिख रहे हो अगर यहाँ पे, जैसे ये वाली कमांड, तो टेबल नेम के बाद में आपको क्या वेयर कंडीशन आपने लिख दी, उसके बाद आप ऑर्डर बाय लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप इसको रन करोगे। वही अगर आप पहले रन करके देखो, इसको जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑर्डर बाय को मैं पहले ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटा के पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं वेयर क्लोज लगा रहा हूँ। अभी आप रन करो तो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ऑर्डर बाय जो क्लोज रहता है वो आपको हमेशा क्वेरी के एंडिंग में ही लिखना है। ओके, तभी आपका वर्क करेगा, इसको आपको कभी भी पहले नहीं लिख सकते, क्वेरी के हमेशा ये लास्ट में आएगा। ये कंसेप्ट है ऑर्डर बाय का, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, टॉप, लिमिट, रोल नंबर, डिस्क्राइब एंड नल क्लोज। ठीक है, तो ये 4-5 क्लोजेस है, ये मैं बताता हूँ वन बाय वन आपको। पहले ये लिमिट देखते हैं। लिमिट मतलब क्या होता है गाइस, जैसे अभी मैं ये टेबल रन कर रहा हूँ, अभी इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, अराउंड 90s के आसपास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, पहले 10 नंबर के रिकॉर्ड है उतने ही चाहिए, मुझे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, पहले 10 रिकॉर्ड ही देखने हैं ओनली। तो 10 रिकॉर्ड्स लाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए कमांड रहती है लिमिट बोल के, तो मैं यहाँ पे लिमिट लिखूंगा और आगे 10 लिख दूंगा, कितने चाहिए उतने नंबर डिफाइन करूंगा और मैं इसको रन कर दूंगा। अभी आप आउटपुट देखो तो आपको सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, राइट, क्योंकि आपने क्या है उस पर लिमिट लगा दी है, क्योंकि वो 10 से ज्यादा दिखाई नहीं देगा। आप इसको चेंज कर दो, आपको स्टार्टिंग में 5 देखने, आप 5 कर दो यहाँ पे, इट विल गिव ओनली 5 रिजल्ट्स। ओके, तो जितने आपको रिकॉर्ड चाहिए आप डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब एक टॉप कमांड भी होती है गाइस, जो टॉप कमांड कहाँ होती है वो अलग अलग डेटाबेस में यूज होती है, यहाँ पे आई थिंक नहीं होगी। लिमिट एंड टॉप कमांड सिमिलर वर्क करता है, इन द सेंस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टॉप 5 लिख सकते हैं। तो टॉप 5 कमांड एक्चुअली यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, नो सच फंक्शन बोल रहा है क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है। तो जैसे लिमिट कमांड होती है कि लिमिट मतलब स्टार्टिंग में 10 रिकॉर्ड्स आपको देता है तो लिमिट यूज करते हैं, सिमिलरली आप टॉप क्या करोगे, टॉप के जो 5 रिकॉर्ड्स है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये दोनों सेम ही कमांड है, तो अलग अलग डेटाबेस अलग अलग सपोर्ट करता है। ओके, रोल नंबर इज आल्सो सिमिलर। देन एक डिस्क्राइब कमांड होती है, डिस्क्राइब क्या करती है गाइस, जैसे DESC बोलते हैं इसको डिफाइन करना ऐसे रहता है, DESC, इसका लॉन्ग फॉर्म है कि डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा, टेबल का नेम है उसका नाम दूंगा और यहाँ पे सिर्फ DESC लिखूंगा, मतलब डिस्क्राइब टेबल नेम। इसको मैं रन करूंगा तो ये भी एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है, बट इसका यूज क्या है गाइस, डिस्क्राइब कस्टमर मतलब क्या होगा, ये कस्टमर टेबल जो भी है इसके पूरा मुझे स्कीमा दिखाई देगा, मतलब ये इसके अंदर कौन कौन से कॉलम यूज हो रहे हैं वो मुझे डिफाइन करेगा, इसका डेटा टाइप्स क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, ये मतलब सिंपल वे कि टेबल के बारे में जितने भी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो मुझे सब प्रोवाइड करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि डिस्क्राइब मतलब सिंपल है कि टेबल के बारे में, टेबल को डिस्क्राइब करना, तो टेबल में क्या यूज हो रहा है क्या नहीं है सब, उसकी लेंथ क्या है, वेरिएबल क्या है, जो भी है वो टेबल की सब इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ये डिफाइन कर देगा।
तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्राइब कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद में नल क्लोज, मतलब सैलरी इज नल एंड इज नॉट नल। जैसे हमने कल देखा था कि नल होता है, अगर वहां पे अगर आउटपुट में अगर आपके पास कोई वैल्यू नल आ रही है तो वो आउटपुट में दे देगा। तो नल भी आप नॉर्मली ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे आप क्या लिखोगे, वेयर कंट्री इज नल। तो अगर कंट्री के अंदर कोई कॉलम ऐसा है जहाँ पे उसकी वैल्यू नल आई हुई है तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो कोई नो रिजल्ट बोल रहा है, मतलब अभी कोई रिकॉर्ड इसके अंदर है नहीं, तो आपको नो रिजल्ट बोल रहा है। और इज नॉट नल मतलब जहाँ पे नल नहीं हो। तो ये इसका मीनिंग होगा कि सभी रिकॉर्ड्स आपको देंगे। इज नॉट नल मतलब क्या हो गया, जहाँ पे नल नहीं है। तो ये सब कंट्री में यहाँ पे नल कहीं नहीं है, इसलिए आपको सभी रिकॉर्ड्स आउटपुट में दिखाई देगा। और इज नल बोलोगे तो क्योंकि यहाँ पे कोई नल है नहीं, इसलिए आपको आउटपुट में नहीं आ रहा है। ओके, इस तरीके से आप नल रिकॉर्ड्स आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई उसके अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं जो नल हो, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एसक्यूएल सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है गाइस, तो इसके भी एक्चुअली यहाँ पे दो वे होते हैं। जैसे एसक्यूएल इंसर्ट कमांड एक होती है और एक एसक्यूएल सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कमांड होती है। दोनों का मतलब वही होता है। इसका मेन यूज क्या है कि आपको एक टेबल आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, आप एक नई दूसरी टेबल बना रहे हो, और उस टेबल में क्या करना है, जो पुरानी टेबल है वो सेम डेटा आपको उसमें मूव करना है। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं डेटा कॉपी करना है, मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा कॉपी करना, उसको हम बोलते हैं कि सिलेक्ट इंसर्ट कमांड। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, न्यू टेबल बना लेते हैं गाइस, तो इट ज़्यादा बेटर रहेगा अपने पास। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम। एक्चुअली यहाँ पे अगर आपने एक बार इसको क्लोज कर दिया तो ये हर बार आपको नई टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्क होता है। ओके, तो जैसे मेरा आईडी इंटीजर नेम है, यहाँ पे मैं इसको वेयर के डिफाइन कर देता हूँ, एक सिटी ले लेता हूँ। ओके, इसको मैं रन कर देता हूँ। इसके अंदर थोड़े डेटा इंसर्ट कर देते हैं हम। इंसर्ट इनटू, फिर क्या रहेगा, टेबल का नेम रहेगा। उसके बाद में वैल्यूज लिखेंगे हम, जैसे ID1 है, कोमा यहाँ पे एक नेम दे देते हैं, एक सिटी प्रोवाइड कर देते हैं उसकी। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक दो तीन रिकॉर्ड्स डाल देते हैं। नाम राहुल दे देते हैं। ओके, ये मैंने तीन रिकॉर्ड्स इसके अंदर डाल दिए। अभी अगर मैं रन करूंगा सिलेक्ट क्वेरी, पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपके पास तीन रिजल्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई टेबल बना रहा हूँ वापस से, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट टेबल में तीन रिकॉर्ड से एक टेबल तो बना ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम देता हूँ स्टूडेंट डिपार्टमेंट। ओके, स्टूडेंट डिपार्टमेंट बोल के एक टेबल बना रहा हूँ, उसमें जो आईडी रहेगी, पहला कॉलम रहेगा डिपार्टमेंट आईडी बोल के, उसका नाम रहेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी रहेगी, नेम रहेगी, और उसकी भी चलो हम सिटी को यहाँ से निकाल देंगे तो भी चलेगा। उसके अंदर मैं दो ही कॉलम डाल रहा हूँ, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। इसको भी चलो हम डी नेम दे देते हैं। उसके अंदर मेरे पास दो कॉलम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है गाइस, कि जो आईडी और नेम है, ये जो मेरे पहले स्टूडेंट एक टेबल मैंने बनाई हुई थी, इसके अंदर आईडी और नेम है, यहाँ पे भी आईडी और नेम है, यहाँ पे भी आईडी और नेम ही थे। तो ये सेम रिजल्ट से मुझे इस टेबल में भी चाहिए। तो एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापस इंसर्ट कमांड रन करूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिपार्टमेंट टेबल, और वापस में क्या करूंगा, 1 कॉमा अजय दे दूंगा, 2 कॉमा राहुल ऐसे दे दूंगा, और मैं ऐसे इसमें इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल वे हो गया। एक ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि इस अभी आपको सेम ही रिकॉर्ड्स डालने हैं ना, आपको क्या करना है, इस टेबल से डेटा कॉपी करना है। तो आप डेटा कैसे कॉपी कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको कमांड क्या रहेगी, इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में आपको इंसर्ट करना है, स्टूडेंट डिपार्टमेंट।
इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिपार्टमेंट में आपको इंसर्ट करने हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू जो टेबल है उसका मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन करना है। कौन से कॉलम में करना है आपको, डी आई डी कॉमा डी नेम, ये दो कॉलम है, इसके अंदर मुझे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। अब वो कहां से करने हैं, पहले वाले टेबल से। पहले वाले टेबल मतलब क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब आपको ये वाली टेबल क्या रिकॉर्ड्स दे रही है, पहले 3 रिकॉर्ड्स दे रही है, ठीक है। अब आपको ये कमांड जब रन करोगे तो मतलब क्या होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिपार्टमेंट, इस टेबल में आपको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। कौन से कॉलम करने हैं, उस कॉलम के नाम डिफाइन करने पड़ेंगे, और कहां से करने हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में से कौन से कॉलम करने हैं आपको, पहले 2 कॉलम, राइट, आईडी कॉमा नेम। मतलब इस टेबल के जो आईडी कॉमा नेम है, सेम मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट डिपार्टमेंट टेबल के डी आईडी और डी नेम में इंसर्ट करूंगा, ओके। इसको मैंने रन कर दिया। अभी वापस आप चेक करो इस वाले टेबल में रिकॉर्ड्स आए हैं क्या नहीं। इस वाले टेबल से मुझे रिकॉर्ड्स देखने, राइट। इसको रन करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको अभी क्या होना चाहिए, तीनों रिकॉर्ड्स इस टेबल में भी दिखाई देने चाहिए। मिल रहा है आपको, डी आईडी और डी नेम भी क्या आ गया, जो सेम रिकॉर्ड्स इसके अंदर थे वो वाले इसमें आ गए। मतलब गाइस सिंपल कंसेप्ट है, आपको डेटा कॉपी करना है एक टेबल से दूसरे टेबल के अंदर। आप डेटा कैसे कॉपी कर सकते हो ये यहाँ पे डिफाइन करता है ये इंसर्ट सिलेक्ट कमांड, ओके। तो इन 2 कमांड को आप एक साथ कैसे रन कर सकते हो ये यहाँ पे हमने देखा है। पहले वाली कमांड भी सेम ही है, एसक्यूएल सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट ये भी सेम है। ये आई थिंक ये दूसरे डेटाबेस में सपोर्ट होती है और ये दूसरे में होती है, ठीक है। ये डेटाबेस का डिफरेंस है, बाकी दोनों कमांड सेम है। इसमें क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट स्टार इनटू आगे लिखना है और आगे फिर टेबल का नाम देना है, ठीक है। तो ये सेम ही कंसेप्ट है गाइस, ज्यादा कोई फर्क नहीं है इनमें। ये क्लियर हुआ, मतलब एक तरह से हम डेटा को कॉपी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है गाइस ग्रुप बाय। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, ये क्लोज हम बोल सकते हैं, ग्रुप बाय होता है। तो ग्रुप बाय एक्चुअली क्या करता है, टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। मतलब क्या है, सिंपल डेफिनेशन कि कुछ फंक्शन यूज करके डेटा को एक ग्रुप में अरेंज करना है। अब ग्रुप में अरेंज करना इसका मतलब क्या होगा इस ग्रुप मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा यहाँ पे डिटेल में। अभी जैसे मेरे पास एक डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम की एक टेबल है, ठीक है। मैं एक बार क्या करता हूँ, इस टेबल को मैं एक बार वापस इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। अभी मैं एक बार क्या कर लेता हूँ, ये एक टेबल वापस बनाता हूँ मैं डिपार्टमेंट की, डी आई डी एंड डिपार्टमेंट नेम, ओके। इसके अंदर मुझे क्या करना है, थोड़े बहुत न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस टेबल में इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट इनटू दिस टेबल नेम। आगे आपको क्या लिखना है, नॉर्मल आप इंसर्ट कैसे करते हो, वैल्यूज आपको लिखना है। डिपार्टमेंट आईडी लेट सपोज 1 है, कोमा डिपार्टमेंट लेट सपोज ETRX, कोमा कोमा थोड़े बहुत रोज में इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट सपोज यहाँ पे ETRX हो गया, यहाँ पे IT हो गया और इसका ID 2 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 है, इसका मैं दे देता हूँ CS दे देता हूँ, 4 वापस इसका IT दे देता हूँ, यहाँ पे 5 है वापस इसको CS दे देते हैं और 6 को वापस ETRX दे देता हूँ। या चलो हम क्या करते हैं, इसको वापस IT दे देते हैं। ऐसे मैंने वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट की है, इसको हम रन कर देते हैं, ओके। अभी एक बार आप सिलेक्ट करके देख लो आउटपुट में क्या है आपके। अभी आईडी है मेरे पास 5 या 6 आईडी है, ओके। 6 आईडी और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट नेम है, ETRX IT CS IT CS IT। अब मुझे क्या करना है गाइस, इसमें ग्रुप मतलब क्या होता है,
जैसे ईटीआरएक्स का जो डिपार्टमेंट नेम मतलब ईटीआरएक्स का डिपार्टमेंट नेम का एक ग्रुप होगा, आईटी इस डिपार्टमेंट नेम का एक ग्रुप होगा, सीएस का एक ग्रुप होगा। मतलब इसमें जितने भी डिपार्टमेंट है उसका मुझे क्या करना है, एक एक ग्रुप बनाना है। अगर आप इसमें ग्रुप बनाओगे तो कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पे, ईटीआरएक्स का एक होगा, आईटी के अभी जैसे आईटी कितनी बार आया, 1 2 3 टाइम्स आईटी आया, बट इसका एक ग्रुप बनेगा तो आईटी हो गया। सीएस का एक ग्रुप बनेगा, इन दो को मिला के मतलब सीएस का एक ग्रुप हो गया। टोटल यहाँ पे 3 ग्रुप होंगे, ठीक है। पहला ईटीआरएक्स का, सेकंड आईटी, तीसरा सीएस का। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। तो एक्चुअली हम कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले आपकी डेफिनेशन इतना समझो कि ग्रुप को मतलब आपको एक्चुअली क्या करना है, ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब इसमें एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है गाइस, एक आपने देखा होगा कि नॉर्मल फंक्शन रहता है, एक रहता है एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शन पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एग्रीगेट फंक्शन होते हैं लाइक मैक्स, सम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, ये जितने भी है ये सब आपके क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। मतलब क्या करना है, लेट सपोज आपको आप एक ये क्वेरी रन कर रहे हो, मैं एक वापस क्वेरी यहाँ पे रन कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल था, चलो हम ले लेते हैं यहाँ से प्रोडक्ट टेबल लेता हूँ, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट्स मेरे पास एक टेबल है। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल के अंदर जो प्राइस है ये सबसे ज्यादा मैक्स कौन सी है इसमें, मतलब जो मैक्स वैल्यू इसकी है वो मुझे आउटपुट में फाइंड आउट होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो 18, 18, 19, 10, 22 ये सब है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे मैक्स कौन सी है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, आप सिलेक्ट स्टार करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्राइस पे जाना है, मुझे सिर्फ ये कॉलम चाहिए, तो पहले मैंने ये कॉलम ले लिया। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से सबसे ज्यादा किसकी है वो मुझे चेक करना है, मैक्सिमम कौन सा है वो मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट, यहाँ पे मैक्स सॉरी जैसे प्राइस लिखा है मैंने ऑलरेडी, इसके आगे मैं क्या करूंगा, सिंपल मैक्स एक लिखूंगा और इसको मैंने ब्रैकेट में दे दूंगा और रन करूंगा। तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, उस कॉलम के अंदर जो उसकी मैक्स वैल्यू है मुझे डिफाइन करके दे देगा। सिमिलरली आपको क्या कर, आप मिनिमम निकाल सकते हो, तो मिनिमम कौन सी है उसमें 2.5 है। आप उसका एवरेज निकाल सकते हो, मतलब उसके अंदर जितने भी वैल्यू है उनका सबका एवरेज क्या होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके अंदर उनका सबका सम क्या होगा, सबकी एडिशन आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको काउंट करना है तो टोटल वो कितने काउंट है प्राइस के, 77, तो आप टोटल काउंट निकाल सकते हो। या मैं अगर नॉर्मल लिखूंगा यहाँ पे काउंट स्टार लिखूंगा, तो काउंट स्टार क्या करेगा, उस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो मुझे आउटपुट में देगा। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 77 है। तो मैं इसे चेक कर सकता हूँ कि उस टेबल के अंदर कितने मेरे आउटपुट है, मतलब कितने रिकॉर्ड्स हैं। ये कमांड आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, मैक्स निकाल रहे हो, मिनिमम निकाल रहे हो, काउंट निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। ये सब चीज अगर आप जब निकालते हो तो उसको हम बोलते हैं कि हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, और हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करके हम उसका आउटपुट निकाल रहे हैं। ये समझ गए आपको कैसे यूज करना है। अभी ग्रुप बाय के साथ कैसे यूज कर सकते हैं ये आपको बताता हूँ मैं। इसको हम हटा देते हैं। अभी जैसे मेरे पास ये टेबल थी, हम पुराने टेबल में आते हैं। अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे ग्रुप बनाना है डिपार्टमेंट नेम का, और उसमें मुझे क्या करना है, जिसकी मेरे आईडी के हिसाब से ग्रुप बनाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जैसे लेट सपोज सिलेक्ट आईडी कर रहा हूँ, कॉमा मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी डी आई डी करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डी नेम दे देता हूँ। फ्रॉम टेबल निकालूंगा पहले तो मुझे सेम आउटपुट दे देगा। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप बाय कमांड लिखनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैंने टेबल नेम यहाँ पे लिख दी, इसके बाद में क्या लिखूंगा, ग्रुप बाय लिखूंगा। यहाँ पे ग्रुप बाय मुझे कैसे करना है, डिपार्टमेंट नेम करना है, ठीक है। मतलब मेरे डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो अब आप यहाँ पे अगर आउटपुट में देखोगे तो आपको क्या आ रहा है, ये जो पहले कितने थे, यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स थे, उसके अभी कितने आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं, तो ये 3 ग्रुप हो गए उसके। अब मुझे क्या करना है, लेट सपोज मुझे काउंट निकालना है। मुझे ये देखना है कि मेरे एक डिपार्टमेंट में कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है या नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है।
मतलब क्या करना है, अब जैसे ईटीआरएस के अंदर कितने थे स्टूडेंट वो मुझे पता होना चाहिए। पहले वापस एक बार दिखा देता हूँ मैं, आप उसका आउटपुट देखते हैं। अभी यहाँ पे पहले आप स्टार्टिंग देखो, क्या इस टेबल के अंदर क्या है, ईटीआरएस के कितने डिपार्टमेंट आईडी, मतलब इन द सेंस उतने उसके अंदर बंदे, लेट सपोज, ठीक है, उसने उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। तो अभी ईटीआरएस के कितने स्टूडेंट्स हैं, एक सिंगल टाइम है। आईटी के टोटल कितने, 1 2 3, टोटल 3 जने आईटी के। सीएस के कितने, 2 जने। तो मुझे ये उन मतलब कैसे क्या करना है, मुझे टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालना है पर डिपार्टमेंट नेम, मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। आप सिंपल एक आप अपने कॉलेज का एग्जांपल लेना कि लेट्स सपोज आपके कॉलेज में डिपार्टमेंट है, आईटी का है, सीएस का है, ईटीआरएक्स का है, 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके डिपार्टमेंट ईटीआरएक्स डिपार्टमेंट में आपका 10 जने हैं, आईटी में 20 जने हैं, सीएस में 25 जने हैं, ठीक है। ऐसे आपको आइटम है। ये आपकी जैसे आपकी क्या रहेगी, कॉलेज की एक टेबल बनी हुई रहेगी। टेबल के अंदर क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 है, आईटी के 20 है, सीएस के 25 बंदे हैं, ये ऐसे डिफाइन रहेगा। बट आपको क्या करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक डिपार्टमेंट में कितने जने हैं, भाई मुझे देखना है आईटी में कितने बंदे हैं, सीएस में कितने बंदे हैं, ये मुझे चेक करना है। तो मैं चेक कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए हमें ये कमांड लिखनी पड़ेगी। सिलेक्ट क्या करना, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अब कितने स्टूडेंट है ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि भाई काउंट करूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं उसमें। तो मैं क्या कहूँ, काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी करनी है, ठीक है, कॉमा डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम। ग्रुप आई मुझे कैसे करना है, डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग करना है, राइट। इसको मैं रन करूंगा, ये आउटपुट में देखो, सीएस के 2 थे, 2 दिखाई दे रहा है। एटीआरएस में कितने जने थे, 1 जना ही था तो 1 दिखाई दे रहा है। आईटी में 3 जने थे तो यहाँ पे मुझे कितना दे रहा है आउटपुट में, 3। मतलब सीएस के 2 बंदे हैं, आईटी के 3 है और इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 बंदा है। ये मुझे ऐसे आउटपुट दे, मतलब ये क्या किया गाइस, यहाँ पे सिंपल कमांड ने क्या किया है कि ये क्या किया, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ग्रुपिंग कर दिया है और उसके अंदर कितना उनका काउंट है वो मुझे यहाँ पे डिफाइन कर देगा। ओके, इसमें एक कंसेप्ट है, आप जहां पे भी यहाँ पे ग्रुप बाय में जो कॉलम यूज कर रहे हो कि मैं किसके बेसिस पे कर रहा हूँ, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे कर रहा हूँ, राइट। तो ये डिपार्टमेंट नेम जो भी है ये कॉलम आपको जब सिलेक्ट क्वेरी में हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ग्रुपिंग कौन सी करने को पता होना चाहिए। तो ये कर, जैसे सपोज मैं 2 से करना डिपार्टमेंट नेम, चलो उसमें आगे एक सिटी नंबर उसमें कॉलम रहेगा, तो मैं क्या, मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग डिपार्टमेंट नेम और सिटी दोनों के बेसिस पे करना है। तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी में भी डिपार्टमेंट नेम कॉमा सिटी ऐसे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो जो भी कॉलम आप ग्रुपिंग करते हो वो हमेशा आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अब एक चीज क्या होती है गाइस, जैसे आपको पता है कि आप नॉर्मल वेयर क्लॉज यूज कर सकते हो। वेयर आप कहाँ यूज कर सकते हो, टेबल नेम के बाद यूज करते हो, ये आपको पता है। टेबल नेम के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, वेयर। अब 3 आउटपुट आ रहे हैं, मुझे क्या करना है, वेयर जिसके आईडी इक्वल टू 2, मतलब जहां पे कम से कम 2 जने हैं वो मुझे आउटपुट में आने चाहिए। एक आप नॉर्मल अगर वेयर आईडी इक्वल टू 2 लिखोगे मतलब क्या होगा कि जिसके आईडी 2 है वो डिफाइन करेगा। बट मुझे ऐसा नहीं कि जिसके आईडी 2 है वो डिफाइन करना है, मुझे क्या करना है, जिसका काउंट 2 से ज्यादा आ रहा है वो ही मुझे आउटपुट में आने चाहिए। मतलब जिस डिपार्टमेंट में 2 से ज्यादा बंदे हैं वो मुझे आउटपुट में आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट आईडी पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, और डिपार्टमेंट आईडी मतलब काउंट पे लगाना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको इस पे कंडीशन लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ग्रुप हैविंग क्लोज एक होता है वो यूज करना पड़ेगा। जैसे आप वेर लिखते हो, वेर के जैसे आपको क्या होता है, हैविंग होता है, हैविंग क्लोज आपको लिखना है। जैसे आप वेर यूज करो वैसे हैविंग करना है, और आपको क्या लिखना है, काउंट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, या आप बोल सकते हो ग्रेटर देन 2, मतलब जिसका डिपार्टमेंट आईडी का काउंट ग्रेटर देन 2 है वो मुझे आउटपुट में आना चाहिए। सॉरी यहाँ पे ओके, तो 2 से ग्रेटर देन कौन सा है, सिर्फ एक आईटी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें 3 बंदे हैं, तो मुझे आउटपुट में क्या आ रहा है, ओनली 3 आ रहा है। तो आपको जब ये अभी क्या था, जैसे मैंने बताया था कि ये क्या था, एग्रीगेट फंक्शन था, ठीक है। तो जब भी आपको किसी अगर एग्रीगेट फंक्शन में आपको कंडीशन लगानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, हैविंग क्लोज यूज करना है, ठीक है। और अगर जैसे आपको क्या करना है, जैसे मुझे क्या करना है, अभी लेट सपोज नेम यूज करना है
कि भाई जिसका डिपार्टमेंट नेम आईटी है वो मुझे डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, वेयर कंडीशन यूज करूंगा। तो वेयर में ऐसे कैसे लिखूंगा, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू आईटी। ठीक है, अभी लेट सपोज मैं यहाँ पे सीएस लिख दूंगा तो मुझे नहीं देगा, क्योंकि वो कंडीशन मीट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड से नहीं जिसका आईडी काउंट 2 से ज्यादा और उसका डिपार्टमेंट नेम सीएस हो, तो वैसा आउटपुट है नहीं, तो इसलिए मुझे आउटपुट में नहीं दे रहा है। आईटी दूंगा तो मुझे आउटपुट दे रहा है। तो गाइस ये कंसेप्ट है ग्रुप बाय का। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट याद रखना है, आप यहाँ पे मैक्स मतलब एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो, काउंट मैक्स मिनिमम जो भी आपको यूज करना सब यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कॉलम आएगा जो आप ग्रुप बाय में यूज कर रहे हो, वो सब कॉलम आपको कंपलसरी यहाँ पे डिफाइन करने हैं, इट्स कंपलसरी। ओके, फ्रॉम टेबल नेम आपने नॉर्मल लिख दिया, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये इतना पार्ट है, ये थोड़ा आपको ध्यान से देना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, वेयर क्लोज। वेयर हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट नेम, मतलब इन द सेंस हम बोल सकते हैं इस टेबल में मेरे पास आउटपुट में 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, काउंट ऑफ डीआईडी आ रहा है और डिपार्टमेंट नेम आ रहा है। तो ये जो डिपार्टमेंट नेम है वो मेरा क्या हो गया, नॉर्मल फंक्शन हो गया, और जो ये काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या हो गया, एग्रीगेट फंक्शन हो गया। समझ रहे हो, यहाँ पे 2 फंक्शन हो रहे हैं, एक है नॉर्मल और एक है एग्रीगेट। ये हो गया एग्रीगेट एंड ये हो गया नॉर्मल फंक्शन। तो आपको अगर नॉर्मल फंक्शन में कोई कंडीशन अप्लाई करनी है कि भाई उसका नाम ये चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आपको अगर नॉर्मल फंक्शन में कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वेयर क्लोज यूज करना पड़ेगा, जो अभी तक आपने किया है। ठीक है, और आप नॉर्मल जैसे करते हो वैसे आपने कर लिया। और अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैविंग क्लोज यूज करना पड़ेगा। हैविंग और आगे जो भी ये कॉलम है इसको डिफाइन करो, और आगे जो भी आपकी कंडीशन है इक्वल टू हो या जो भी हो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। और एक इंपॉर्टेंट थिंग है दोनों के बीच में, ग्रुप बाय जो रहता है, मतलब वेयर जो क्लोज रहेगा वो हमेशा ग्रुप बाय के पहले डिफाइन करना है, ग्रुप बाय के पहले ही आएगा, और जो हैविंग रहता है वो हमेशा ग्रुप बाय के बाद में आएगा। तो गाइस ये एक डिफरेंस पूछा जाता है आपको कि वेयर एंड हैविंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वेयर इट ऑलवेज कम्स बिफोर द ग्रुप बाय एंड हैविंग इट ऑलवेज कम्स आफ्टर द ग्रुप बाय। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप समझ के लो। ठीक है, वेयर हमेशा ग्रुप बाय के पहले, हैविंग आपको हमेशा बाद। सेकंड डिफरेंस क्या होता है, वेयर हम कहाँ पे यूज करते हैं, नॉर्मल फंक्शन पे। इफ वी वांट टू अप्लाई सम कंडीशन ऑन नॉर्मल फंक्शन देन वी यूज वेयर क्लोज, एंड इफ वी वांट टू अप्लाई सम कंडीशन ऑन एग्रीगेट फंक्शन देन विल गो फॉर दिस हैविंग क्लोज। समझ रहे हो आप, तो ये इतना कंसेप्ट आपको सिर्फ याद रखना है। और ग्रुप बाय क्या करेगा, पर्टिकुलर कॉलम को ग्रुपिंग कर देगा। ओके, तो आपको कैसे यूज कर सकते हैं मैंने ये डिफाइन किया है। हैविंग क्लोज हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये जैसे मैंने बताया कि वेयर एंड हैविंग में आपको डिफरेंस पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट थिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी एक। तो वेयर को आपको क्या बताना है, इट यूज्ड बिफोर ग्रुप बाय, हैविंग आफ्टर ग्रुप बाय, इट यूज्ड फॉर नॉर्मल फंक्शन, इट यूज्ड फॉर एग्रीगेट फंक्शन। ये हो गए मेन 2 डिफरेंस। उसके बाद में क्या होता है, वेयर क्लोज कैन बी यूज्ड विदाउट ग्रुप बाय, मतलब वेयर हम ग्रुप बाय के बिना भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी नॉर्मल हम ऊपर कंडीशन जो लिख रहे थे यहाँ पे हम वेयर क्लोज लगा रहे थे कि टेबल नेम आगे वेयर आईडी इक्वल टू 5, ऐसे नॉर्मल हम लिख रहे थे, तो ये हम ग्रुप बाय के बिना भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जो ये एग्रीगेट फंक्शन है, सॉरी हैविंग क्लोज है, हैविंग क्लोज कैन नॉट बी यूज विदाउट ग्रुप बाय, ये हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही आएगा हैविंग क्लोज, और हमेशा ग्रुप बाय के बाद में आएगा। और हैविंग हम कब यूज कर पाएंगे, जब हम कोई ग्रुपिंग कर रहे हैं तभी उसको यूज कर पाएंगे। तो ये एक सेकंड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेयर क्लॉज कैन बी यूज विद सिलेक्ट अपडेट डिलीट, मतलब अपडेट क्वेरी में भी अगर आप देखोगे तो हम यूज करते हैं, राइट, अपडेट टेबल नेम, उसके बाद में क्या करते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू 5 ऐसे हम लिखते हैं। तो मतलब अपडेट में भी यूज करते हैं, डिलीट में भी हम कैसे करते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम देन वेयर आईडी इक्वल टू 5, तो उसमें भी वेयर हम यूज कर सकते हैं। बट हैविंग क्लोज ये सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी में यूज होता है, ये हम जैसे सिलेक्ट क्वेरी चल रहे हैं इसके अंदर ही हम यहाँ पे हैविंग क्लोज यूज कर सकते हैं। हैविंग क्लोज हम नॉर्मली ऐसे कहीं पे भी मतलब अपडेट रो डिलीट कमांड उसमें कहीं यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होती है एंड ग्रुप बाय में यूज होता है ओनली। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस है। ओके, तो गाइज ये था डे 4 का पूरा कंसेप्ट। इसमें हमने क्या देखा, टोटल पूरे सिंटेक्स देखे कि जैसे ऑपरेटर जो भी थे अपने डेटाबेस के,
कि डेटाबेस हम कैसे यूज कर सकते हैं, वेयर क्लॉज कैसे यूज होता है, डिस्टिंक्ट, देन एंड और नॉट, इन क्लॉज कैसे होता है, बिटवीन क्लॉज क्या होता है, उसके बाद में लाइक ऑपरेटर जिसको हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, और ऑर्डर बाय हम कैसे यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होता है। देन नेक्स्ट टॉप लिमिट, देन डिस्क्राइब कमांड क्या होती है, नल वैल्यू चेक कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा था। और उसके बाद में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब सिलेक्ट इंसर्ट कमांड देखी थी कि एक टेबल से दूसरे टेबल में हम डेटा कैसे कॉपी कर सकते हैं, ये हमने देखा था। और उसके बाद में फाइनली हमने क्या देखा था कि एग्रीड फंक्शन मतलब ग्रुपिंग बाय क्या होता है, ये सब कंसेप्ट हमने क्लियर किया था, ठीक है। तो एग्रीड फंक्शन उसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि वेयर एंड हैविंग में क्या डिफरेंस होता है, वेयर कब यूज होता है और हैविंग कब यूज होता है। तो ये आपको जैसे ये एक सिंपल लाइन से आपको याद रखना है कि वेयर कहाँ यूज करना है और हैविंग क्या यूज करना है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन them। ओके, तो ये था डे 4 का कंसेप्ट। Okay guys, I hope you really understand my video. If you really like, then please like and subscribe to my YouTube channel. Okay guys, thank you for watching my video.